हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी तैयारी और आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जेम्स वर्गेस, ऑप्शन सी एन.पी. चक्रवर्ती। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? ऑप्शन ए लूसी, ऑप्शन बी होमो नलेडी, ऑप्शन सी होमो सैपियंस, ऑप्शन डी ऑस्टियोपेथेलिन्स। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी होमो नलेडी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली, ऑप्शन बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, ऑप्शन सी ईंट के बने भवन, ऑप्शन डी प्रशासनिक प्रणाली। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ईंट के बने भवन। सबसे पहले पहिए किसके बने थे? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी लोहा। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अथर्ववेद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सत्य की ही विजय होती है, ऑप्शन बी सच्चा विश्वास दुर्लभ है, ऑप्शन सी सत्य ईश्वरी है, ऑप्शन डी सत्य एक खजाना है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी भगवत गीता, ऑप्शन डी मत्स्य पुराण। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय जवान जय किसान, ऑप्शन डी जय हिंद। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है? ऑप्शन ए रावलपिंडी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी अंबाला शहर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अंबाला शहर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धर्म का विपरीत क्या है? बहुत ही आसान सवाल है, आप आसानी से इसका जवाब दे देंगे। ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए अधर्म, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी मोक्ष, ऑप्शन डी माया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अधर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बौधायन, मानव आपस्तंभ और कात्यायन कौन है? और प्राचीन भारतीय राजा जो दशावतार में आते हैं, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है? सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी जैन धर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचतंत्र दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? ऑप्शन ए मुल्ला नसरुद्दीन, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी राजा सुदर्शन, ऑप्शन डी
तेनालीरामन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये मुख्यतः सभी बच्चों को पता होता है। इसको आप आसानी से याद कर लेना। इसका जो सही आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका जो आपका सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। ऑप्शन ए धमेक स्तूप सारनाथ, ऑप्शन बी सांची स्तूप सांची, ऑप्शन सी सिंगारदार स्तूप स्वात घाटी, ऑप्शन डी द्रोदुल चौरतेन गंगटोक। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए धमेक स्तूप सारनाथ को सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा था? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी कविराय, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी कालिदास। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी इस सवाल का जवाब जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो देखिए, ऑप्शन ए एलोपैथी, ऑप्शन बी आयुर्वेद, ऑप्शन सी होम्योपैथी, ऑप्शन डी यूनानी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी आयुर्वेद। ये चरक संहिता जो किताब है आयुर्वेद की, बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा विख्यात किताब है और इसे महिश्री चरक ने लिखा था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अजंता की गुफाएं, ऑप्शन बी एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन सी कान्हेरी की गुफाएं, ऑप्शन डी खंडगिरी की गुफाएं। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी खंडगिरी की गुफाएं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी घटोत्कच। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आए दिन कई एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। हियून टसेंग, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन सी आई चिंग, ऑप्शन डी ली किएसू। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फाहान। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पंच सिद्धांतिका, ब्रह्म संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी भास्कराचार्य, ऑप्शन डी बारामिहिर। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बारामिहिर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? प्राचीन संस्कृत शब्दकोश। ऑप्शन ए वाक्यवृत्ति, ऑप्शन बी शब्दकोश, ऑप्शन सी अमरकोश, ऑप्शन डी हर्षचरित। इसका जो सही आंसर है आपका है वो है ऑप्शन सी अमरकोश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए यूक्लिड, ऑप्शन बी पाइथागोरस, ऑप्शन सी रामानुजन, ऑप्शन बी फिबोनाची। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यूक्लिड। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? ऑप्शन ए सिद्धिराज सोलंकी, ऑप्शन बी वास्तुपाला, ऑप्शन सी पुलकेशन टू,
पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी मूला राजा। इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। अगले सवाल की ओर चलते हैं। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी ओडिशा, जिसे आप उड़ीसा भी कह सकते हैं। ये एक किताब है जो कश्मीर के राजाओं का वर्णन करती है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन सी 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन डी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 7वीं शताब्दी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी परमार, ऑप्शन डी पाल। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, परमार वंश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? इन 4 ऑप्शन में 3 राज्य ऐसे हैं या 3 राजवंश ऐसे हैं जो दक्षिण भारत संबंधित है और एक ऐसा है जो उत्तर भारत से है। तो इसमें जो आपका उत्तर भारत से संबंधित है वो है ऑप्शन बी, पाल। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों ये हमारा आखिरी सवाल है। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, असम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।